रूस, अमेरिका हो या फ्रांस, हर कोई भारत के साथ अपना एक मजबूत पक्ष बनाए रखना चाहता है। और जैसा कि पिछले कुछ महीनों से देखा जा रहा है कि भारत को लेकर अमेरिका और फ्रांस के बीच में एक प्रतिद्वंदिता का खेल हो रहा है। कभी अमेरिका चीन के विरोध में भारत के साथ खड़ा होकर चीन को सबक सिखाने का दम भरता है, तो कभी फ्रांस भी अमेरिका से एक कदम आगे निकलते हुए भारत को उच्च तकनीकी क्षमताओं वाला रणनीतिक साझेदार बनाने का वादा करता है और किसी भी वैश्विक मंच पर भारत के ही पक्ष में खड़ा रहता है। तो कभी रूस भी अमेरिका और फ्रांस को यह दिखाने का प्रयास करता है कि भारत आज भी रूस का एक मुख्य साझेदार बना हुआ है, यानी कि रूस, अमेरिका हो या फ्रांस, हर कोई भारत के साथ अपना एक मजबूत पक्ष बनाए रखना चाहता है। और इसी कड़ी में अमेरिकी व्हाइट हाउस ने पहली बार इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजिक रिपोर्ट यानी कि IPSR जारी किया है। और जो बाइडेन के शासनकाल में पहली बार जारी किए गए व्हाइट हाउस के किसी आधिकारिक रिपोर्ट में अमेरिका ने यह माना कि सीमा पर चीन भारत के लिए बड़ी मुसीबत है। लेकिन इसी रिपोर्ट में अमेरिका ने साफ शब्दों में कहा है कि भारत अमेरिका का सबसे बड़ा रणनीतिक साझेदार है और अमेरिका भारत का सबसे महत्वपूर्ण दोस्त भी है। ऐसे में यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि अभी तक दुनिया की नजर में अमेरिका और भारत के द्विपक्षीय संबंधों को कूटनीतिक माना जाता है और कहा जाता है कि केवल चीन के खतरे की वजह से भारत और अमेरिका करीब आ रहे हैं। ऐसे में व्हाइट हाउस ने अपने रिपोर्ट के माध्यम से यह भ्रम तोड़ने का प्रयास किया है कि भारत और अमेरिका के संबंध केवल कूटनीतिक है, यानी कि अमेरिका ने एक कदम आगे बढ़ते हुए यह दिखाना चाहा कि अब भारत और अमेरिका दोस्त और स्ट्रेटेजिक साझेदार हैं। और यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि रूस और भारत के रणनीतिक साझेदारी के बारे में कहा जाता है। अब ऐसे में व्हाइट हाउस के ऐसे रिपोर्ट से समझा जा सकता है कि अमेरिका इस रिपोर्ट के माध्यम से खुद को भारत के लिए रूस और फ्रांस के मुकाबले बड़ा दिखाना चाहता है। अब ऐसे में अमेरिका की रिपोर्ट भले ही रणनीतिक हो, लेकिन अमेरिका के इस रिपोर्ट के पीछे अमेरिका के कई सारे छिपे हुए कूटनीति को समझा जा सकता है।